सुबह देखना वो पानी कैसा है, आज ही प्रयोग कर लें। सुबह ज्यों कि त्यों अपने स्वभाव में आ जाएगा। वो तो उसको आपने अग्नि संस्कार दिया, इसलिए वो थोड़े समय के लिए अग्नि संस्कार के कारण गर्म हो गया, लेकिन उसका परमाणु गुणधर्म नहीं बदला। परमाणु गुणधर्म नहीं बदला, वो तो उसका शीतलतोषण ठंडापन द्रवित्व ज्यों का त्यों है। तो जैसे पानी का गुणधर्म ठंडापन शीतलतोषण द्रवित्व है, तो ऐसे ही आत्मा का गुणधर्म आनंदमय ज्ञानमय सुखरूप अविनाशी है। वो प्रभु भी अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी है। वो विनाशी होता तो आत्मा भी विनाशी होती। वो आनंदमय नहीं होता तो आत्मा भी आनंदमय नहीं होती। वो आनंदमय है, आत्मा भी आनंद, उसी का तो सूत है, उसी से तो प्रसूत है। बोलता कि घोष कर जिसका इलाही नूर है, प्राण पिंड जिसने रचा वो साहिब तो हाल हजूर है। काजी पंडित वेद पढ़ करता बड़ा मगरूर है, एक मुर्शिद शब्द गुरु का शब्द, एक मुर्शिद शब्द चीना नहीं तो गफलत करूर है। कहीं कबीर घट चेतरे तेरे में तेरा नूर है, नूर में जहूर दर से सब साहिब भरपूर। नूर बनकर के रूह बनकर के तो आपके अंदर बैठ गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जगत जिसका ये कुल बनाया, कल भी बताया था, जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है। तो वही गुणधर्म है आत्मा का है। लेकिन पानी का गुणधर्म ठंडा है, अग्नि का टेम्परेचर दिया तो वैसा हो गया। जैसा कलर डाल दिया, लाल कलर तो लाल हो गया, पीला कलर डाला पानी में पीला हो गया, नीला कलर डालोगे पानी में नीला हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा का गुणधर्म है ज्ञानमय सुखमय आनंदमय और अजर अविनाशी है। लेकिन आप काम का टेम्परेचर, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आसक्तियों के 24 घंटे कुछ न कुछ टेम्परेचर चलते रहते। इसके कारण आपने निज स्वरूप से आप वंचित हो जाते हैं। मेरी बात को जरा आज पूर्णिमा है, गंभीरता से लेना तो मैं बहुत गहराई तक ले चलूंगा। इसलिए आत्मा सुखरूप है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, अविनाशी है, नित्य है, सत्य पुरुष का रूह है। इसलिए निश्चय कर मानो आत्मा स्वयं ही आनंदमय है। लेकिन जब हम पानी को गर्म कर देते, कुछ समय के लिए अग्नि संसर्ग से पानी भी गर्म हो जाता है और बहुत गर्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा भले ही आनंदमय है, लेकिन हम जब संसारी उद्वेगों में चलते हैं, पंच विषय में चलते हैं, रमते हैं और लाभ हानि मिलना छुड़ना, मोह में, लोभ में, क्रोध में, काम में, तो हम अपने मूल स्वरूप से दूसरे दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि क्रोध आया तो परमेश्वर, अब क्रोध शांत होगा तो ज्यों का त्यों। कितने व्यक्ति कह रहे कि क्रोध में गलत हो गया, बोल दिया गया। इसलिए निस्वरूप में ठहरना माने ओरिजिनल स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में ठहरना, ये आपका सहज समाधि का विशेष शब्द सुर्खियों का विशेषता है। सारे तनावों से, सारे द्वंद्वों से, सारे प्रपंचों से जरा हटके अपने आप में जरा हो करके देखो। तो ये सहज समाधि में भी प्रतिदिन आपको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। कबीरपंथी लोग अगर हमारे सदगुरु ने अगर सहजयोग ना बताया होता तो मत करते। ऐसा कोई ग्रंथ बता दो जहां साहिब ने सहज समाधि की बात ना की हो। केवल गाने से भी काम नहीं चलेगा, ये तो सब दिन कह रहा हूं। गावे कथे विचारे नाही अनजाने का दोहा, इससे तेरा काम बिल्कुल बनने वाला नहीं। उसको विचार करो, आत्मसात करो, प्रयोग करो। और हमारा जो शिविर लगता है केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी नहीं। आपको कहां रुकावट हो रही है उसमें पूछो, शंका समाधान। हमारे जो शिविर लगते हैं 1990 में
गुरुवर पंचम साहब जी के कर कमलों दीप प्रज्वलित करके 1990 से ये शिविर लगा रहा। हमारे शिविरों से अभिलाष साहब ने उनके संतों को भेज करके सीखा उन्होंने, वहां कोई ध्यान नहीं कराया जाता था। हमारे शिविर में भाग लिए उनके संत लोग, फिर वहां वो भी लगाने लगे ध्यान शिविर। इसलिए हमारे साहब ने ध्यान का मार्ग भी बताया है, परंतु ध्यान के पहले ज्ञान जरूरी है। इसलिए हम कबीर पंथियों में अक्सर संध्या पाठ में बोलते हैं, ज्ञानी को ध्यानी को नागा निर्वाणी को, पहले ज्ञानी बनो फिर ध्यानी।